हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों 20 अगस्त को आयोजित होने वाले सीटेट के पेपर के दृष्टिकोण से EVS का मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। इसमें EVS का संपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला टॉपिक है पशुओं की विशेषता। पशुओं की विशेषता में पहला है हाथियों की विशेषता। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हथनी झुंड का नेता होती है। झुंड में 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी को केला खाना बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता है। अगला है सांप की विशेषताएं। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, लेकिन NCERT के अनुसार 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा ज़्यादा होता है। पहला है नाग, दूसरा है डुबैया, तीसरा है करैत, चौथा है अफाई। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते। सांप नाक से नहीं सूंघते। सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते। वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते, पर इससे सांप मर भी सकता है। गिलहरी की विशेषताएं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते, लेकिन घिसने व कुतरने से छोटे हो जाते हैं। अगला है स्लॉथ की विशेषताएं। स्लॉथ भालू जैसा जानवर है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती में सोते हैं। यह लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगला है बाघ की विशेषताएं। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान कर लेता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगला पॉइंट है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। अगला पॉइंट है बाघ के 2 कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। अगला है रेशम कीट की विशेषताएं। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। आइए जानते हैं कुछ पक्षियों की विशेषताओं के बारे में। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। यह प्रवास पर जाते हैं। यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला पॉइंट है गौरैया, फाख्ता, शक्कर खोरा जोड़े में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। अगला पॉइंट है एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ये पक्षी उड़ते नहीं हैं। अगला पॉइंट है पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अगला है पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों की विशेषताओं के बारे में। पहला है कलचीड़ी। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है जिसमें टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि शामिल रहते हैं। अगला है कौवा। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। अगला है दार्जिन चिड़िया। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में सिलकर अपना घोंसला बनाती है। अगला पक्षी है वीवर पक्षी। वीवर नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी में से उसे चुनती है। अगला है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। अगला है गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। अगला है बसंत गौरी पक्षी। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में गहरा छेद करके अंडे देती है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े के चिथड़े भी होते हैं।
अगला पक्षी है उल्लू पक्षी। उल्लू पक्षी रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है। अगला है मैना पक्षी। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। अगला है बकुला पक्षी। बकुला पक्षी भैंस पर बैठकर उनके कीटों को खाता है। भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बकुले को भोजन मिल जाता है। अगला है स्कूल जाने के संसाधन। आइए जानते हैं अलग अलग राज्यों के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। लद्दाख में ट्रॉली रस्सी से बना झूला का प्रयोग करके स्कूल जाया जाता है। अगला पॉइंट है असम में बरसात बहुत अधिक होता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का उपयोग करते हैं। अगला है केरल। केरल में पानी को पार करके स्कूल जाने के लिए बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव का प्रयोग किया जाता है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरी रास्तों को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। अगला है राजस्थान। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। अगला है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पर चलकर बच्चे स्कूल जाते हैं। अगला है पौधे। आइए जानते हैं पौधों की विशेषताओं के बारे में। पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर से हरी हो जाती क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। अगला है सूखे पत्तों से चित्र। विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। अगला है चित्र शैली। टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है जो बुंदेलखंड, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसु को घर घर लेकर जाती है और गाती है। टेसु की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। अगला है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। अगला पॉइंट है इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जंतु को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। अगला है परागण। आइए जानते हैं परागण के बारे में। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें पराग कहते हैं। पराग पाउडर जैसे होते हैं। परागण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। आइए जानते हैं बरगद वृक्ष के बारे में। बरगद सबसे पुराना वृक्षों में से एक है। बरगद से सहारा लेने वाली जड़ें निकलती है। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। आइए कुछ सीटेट से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। अगला पॉइंट है दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन है। अगला पॉइंट है इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है। यह आसवन विधि से बनाया जाता है। अगला पॉइंट है रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू रस के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। पीपर का पौधा मकान की दीवारों पर उग जाते हैं। अगला पॉइंट है केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। आइए जानते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया।
इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। इनकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते। इनकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। एक खेजड़ी वृक्ष से संबंधित एक कथन है जो सीटेट में पूछा जाता है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। यह खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का कथन था। अगला है बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन हवा, जल व जीव द्वारा होते हैं। अगला है आइए जानते हैं कौन सी सब्जी किस देश से लाई गई। पुर्तगाली लोग मिर्ची, अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर दक्षिण अमेरिका से लाए थे। अगला पॉइंट है अफ्रीका से गोभी तथा यूरोप से मटर लाया गया था। अगला पॉइंट है चाय असम से लाई गई और सोयाबीन चीन से लाई गई। बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेल व केला भारतीय हैं। अगला है थ्रेसर। दानों को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग होता है। अगला है निस्पवान। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को कौन निस्पवान कहते हैं। अगला है कीटहारी पौधा। नेपेंथिज कीटहारी पौधे हैं। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अगला है वेलक्रो। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देखकर किया। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्याज जुलाई के महीने में उगती है। विलुप्त पौधे 20 प्रजातियां हैं। विलुप्त जीव डायनासोर है। विलुप्त पक्षी डोडो है। अगला है क्रोटोन नामक पौधे द्वारा यह पता किया जाता है कि पौधों की सिंचाई कब करनी है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल और केरल में टेपियोका जिसे कप्पा भी कहा जाता है। अगला है हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। आइए जानते हैं ट्रेन टिकट के बारे में। ट्रेन टिकट में हमें निम्न जानकारियाँ मिलती हैं। पहला है ट्रेन का नंबर, दूसरा है सफ़र शुरू होने की तारीख, तीसरा है बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, चौथा है किराया और पांचवा है दूरी। अगला है कबड्डी जो कि सीटेट में पूछा जाता है। कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में आँख, हाथ और पैर का ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है जैसे खो खो। अगला है घरों के प्रकार। पहला है असम के घर की विशेषता। असम के घर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। यहाँ के घर मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। अगला है मनाली के घर की विशेषता। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, मनाली में बारिश बहुत होती है और यहाँ बर्फ भी पड़ता है। मनाली के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। अगला है लेह के मकान की विशेषता। लेह मकान की नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ की छतें समतल होती हैं। लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जियाँ सुखा ली जाती क्योंकि ठंड में सब्जियाँ नहीं मिलती। लेह के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी की छत इनको ठंड से बचाती है। अगला पॉइंट है ये नीचे की मंजिल पर अपने मवेशियों को रखते हैं। अगला है राजस्थान की घर की विशेषता। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इनके छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। अगला है कश्मीर के मकान की विशेषता। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। अगला पॉइंट है हाउस बोट 80 फीट लंबी व 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद करते हैं। अगला पॉइंट है कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती है जिसे डब कहते हैं। अगला है दिल्ली के मकान की विशेषता। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं ऊंचे मकान होते हैं। अगला है त्यौहार और नृत्य। पहला है चेराओ नृत्य। चेराओ नृत्य मिजोरम का लोक नृत्य है। मिजोरम में पक्की फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। चेराओ नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठते हैं।
तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। अगला त्योहार है बिहू त्योहार। धान फसल की कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेड़ा घर बनते हैं। बिहू त्योहार के दिन रात्रि में कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर सेवा चावल बनते हैं। बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। अगला है पोंगल त्योहार। पोंगल त्योहार का शाब्दिक अर्थ है ओवर स्प्रिंग और इन बर्तनों में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। पोंगल के दिन कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक है। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार में से पोंगल एक है। यह हर साल जनवरी के मध्य मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह लगभग 4 दिन तक चलता है। अगला है बैसाखी त्यौहार। बैसाखी त्यौहार पंजाब में फसल कटाई पर मनाया जाता है। अगला पॉइंट है बसंत ऋतु की शुरुआत में हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। अगला त्यौहार है ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिन तक मनाया जाता है। ओणम त्यौहार के दिन बल्लमकारी नामक एक सांप नौकादौड़ और ओट प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। ओणम के 10वें व अंतिम दिन तिरुवनम, जो कि भगवान विष्णु की आराधना कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीट नहीं लगता। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। अगला है डेरा गाजी खाना पाकिस्तान में स्थित है। अगला है चमकता सितारा। पहला है अनीता कुशवाहा। मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वो मधुमक्खी पालने वालों को शहद की कीमत दिलाने में मदद कर सके। अगली हैं सूर्यमणि। सूर्यमणि की जिंदगी स्कूल जाकर बदल गई। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से पत्ते इकट्ठे करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्थर बनाकर बेचती थी। जहाँ एक स्कूल था, सूर्यमणि इसी स्कूल में पढ़ी। बाद में उसने कॉलेज से बीए किया। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उनके बासबी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा। अगला है कुड़ुक भाषा का तोरांग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार थी। अगला है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स का बचपन में उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी में, लेकिन वह हेलीकॉप्टर पायलट बनी। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स हैं। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई, जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखती है। अगला पॉइंट है 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। तब सुनीता विलियम्स महज 5 साल की थी। बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगे, तो सुनीता ने कहा शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि विज्ञान व गणित जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। अगला है आइजक एमिमोम द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। अगला है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली हैं। 1984 में उनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। अगला पॉइंट है 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,848 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, पर कदम रखा। वह वहां पर 43 मिनट तक रही। वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की 5वीं महिला बनी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी तथा इनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। अगला है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेटलिफ्टिंग शुरू की। ये 130 किलो तक का वजन उठा लेती हैं।
इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। अगला पॉइंट है उनकी 4 बहनें भी वेटलिफ्टर हैं। अगला है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की थन्नामड़ी नाम से बहुत छोटे गांव की हैं। अगला है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इसमें एक रानी मक्खी होती है। कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं। अगला पॉइंट है मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। छत्ते में रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है जिससे दूसरी मक्खियां को पता चल जाता है। अगला पॉइंट है मक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है जिसकी कीमत 2000 रुपये होती है। अगला पॉइंट है जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। दवा श्री छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। शहद के एक बॉक्स में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। अगला पॉइंट है मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। अगला पॉइंट है इसके डंक के असर को कम करने हेतु चूना, साबुन, लोहा लगाते हैं। अगला है सामाजिक कीट। चींटियां, दीमक व ततैया भी समूह में रहते हैं। इनके भी डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चींटी एक कीट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखती है। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं। आइए जानते हैं झूम कृषि के बारे में। झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में झूम कृषि कहलाती है। झूम खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल हेतु आराम करने देते हैं ताकि जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ सके। इस जगह पर बांस या जंगल उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं अपितु उसे वहां जला दिया जाता है। अगला पॉइंट है फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। अगला है चराव नृत्य मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में बांस के बर्तन होते हैं। अगला है पर्यावरण कानून। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्याय में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। अगला है संयुक्त राष्ट्र प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीव की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीवन में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया। अगला है वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 संबंधित नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगला है चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थीं। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी। अगला पॉइंट है इस आंदोलन का नेतृत्व 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। अगला है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व 1983 ईस्वी में पांडुरंग हेगड़े ने किया था। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। अगला है नर्मदा आंदोलन 1989। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे मेघा पाटकर थे। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। आइए जानते हैं सीटेट में कुछ बीमारियों से पूछे जाने वाले प्रश्न को। पहला है मच्छरों से होने वाले रोग। मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोग होता है। मलेरिया मादा एनफिनिस मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आती है। अगला पॉइंट है मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। डेंगू अक्टूबर से दिसंबर के बीच फैलता है। अगला है
मच्छर के लार्वे का रंग भूरा होता है। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला पॉइंट है डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैस से यह बीमारी फैली। अगला पॉइंट है तालाब में मच्छरों के लार्वे को खाने हेतु गेम्बुसिया मछली पाली जाती है तथा मच्छर के लार्वे को रोकने के लिए केरोसिन के तेल का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पानी का ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। अगला है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। उन्हें 1902 में इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का रंग भूरा व पंख छींटेदार थे। उनके पेट में जीवाणु रहते हैं। रोनाल्ड रॉस की मृत्यु 1905 ईस्वी में हुई थी। अगली बीमारी है अनीमिया। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया रोग होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है। अगला है हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी एनीमिया होता है। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन में लोहा तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। अगला पॉइंट है गुड़, आंवला व पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के प्रमुख स्रोत दाल, चावल, सब्जियां, रोटी। अगला है मक्खियों से बीमारी। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मक्खियों से हैजा, हाइपरिया और निद्रा रोग फैलता है। अगला है जीवाणु जनित रोग। कुष्ठ रोग, हैजा रोग, टीबी, निमोनिया, डायरिया, ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। अगला है पोलियो विषाणु जनित रोग है। अगला है नेत्रहीन लोग। नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का खोज लुईस ब्रेल ने किया था, जो कि वो फ्रांस का था। लुईस ब्रेल को नुकीली औजार से उनकी आंख खराब हो गई थी। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु पर आधारित होती हैं और मोटे मोटे कागज पर एक नुकीले औजार बिंदु बनाकर सिखा जाता है। अगला पॉइंट है गणित व विज्ञान के लिए सामान्य कोड 1837 है। अगला पॉइंट है स्वयं को किसी परिस्थितियों में रखने में हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं, जैसे कि अंधों की। अगला है परिवार एवं मित्र। बालक का परिवार ही उनका पहला स्कूल होता है। बालक की आवाज़, आंखें, बाल, चाल उनके माता पिता से मिलती है, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम माता पिता के लक्षण संतानों में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है परिवार में अपने रिवाज होते हैं। यह बच्चों के सामूहिकता, अनुशासन व सौहार्द के प्रति लगाव बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से सीखता है। अगला है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने मटर के 28,000 पौधे पर प्रयोग किए और फैक्टर नामक गुणक को लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया। आइए जानते हैं हमारे भोजन के बारे में। हमें भूख लगने का पता मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से पता चलता है। भोजन बनाने का तरीका है भूनकर, उबालकर और सेककर। अगला पॉइंट है गोवा तथा कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तथा नारियल के तेल में तला जाता है। अगला है मिड डे मील। 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया कि उन्हें पकाकर गर्म खाने मिलने चाहिए। अगला है जीभ। जीभ पर 4 तरह के 9000 स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। अगला पॉइंट है जीभ के अगले हिस्से से स्वाद का पता चलता है। जीभ के आगे भाग से मीठा, बीच में नमकीन, बगल में खट्टा व पीछे कड़वे स्वाद के केंद्र होते हैं। अगला है मानव दांत। मानव दांत के 2 बार दांत निकलते हैं, पहला दूध के दांत और दूसरा अस्थायी दांत। दूध के दांत की संख्या 20 तथा अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। दंत एनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत, दूसरा है रत्नक, तीसरा है अग्रचर्वणक, चौथा है चर्वणक। अगला पॉइंट है चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। अगला है कहानी खिड़की वाले पेट की। राजेश उत्साही द्वारा लिखित कविता से लेकर बनाई गई यह कविता अगस्त
1985 की चकमक पत्रिका में दी गई थी। अगला पॉइंट है, मार्टिन नामक सैनिक के पेट में गोली लगने से छेद होने पर डॉक्टर बोमोट के पास ले जाया गया। अगला है, घरेलू उपचार। नमक अचार को व चीनी आम पापड़े को सुरक्षित रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय पार्क एवं राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यहाँ हाथी बाघ पाए जाते हैं। अगला है, घाना पक्षी अभयारण्य। राजस्थान के भरतपुर में पक्षी विहार है, जिसे केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य भी जाना जाता है। अगला है, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर हाथी व चीता भी पाए जाते हैं। अगला है, गिर। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात जूनागढ़ में स्थित है। यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल चीता हेतु प्रसिद्ध है। अगला है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क मैसूर कर्नाटक हाथी व चीता के लिए प्रसिद्ध है। हाजीराबाग राष्ट्रीय पार्क में चीता पाए जाते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में 9 पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान में स्थित है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस राष्ट्रीय पार्क लेह में स्थित है। अगला है, सीटेट में एक पंचायत पूछा जाता है। सीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत का नाम है, जिसमें बच्चों को शामिल किया गया है। अगला है, अलबरूनी। अलबरूनी नामक यात्री उज्बेकिस्तान से भारत 1973 ईस्वी में आया था। अलबरूनी के 1000वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। अगला है, अलबरूनी ने लिखा है कि तालाब के चबूतरे बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों जोड़कर बनाए जाते थे। इन तालाबों में भीड़ की परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि चढ़ने व उतरने के रास्ते अलग अलग होते थे। अगला है, राज्यों के भोजन। पहला है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। अगला है, असम। बोरा असम में खाए जाने वाला चावल की किस्म है। अगला है, गोवा व कश्मीर। गोवा व कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। अगला है, गुजरात। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला चटनी वाले चावल मिठाई है। वलसाड रेलवे गुजरात में है। यहाँ बटाटा बड़ा पूड़ी साग मशहूर है। अगला है, केरल। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं व चावल की खेती होती है। अगला पॉइंट है, केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। अगला पॉइंट है, केरल तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा चावल व केरल में टेपियोका खाया जाता है। अगला है, हांगकांग। हांगकांग में सांपों का व्यंजन खाया जाता है, जिसे लिंग हू फैन कहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।